हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की, कि दो पॉलिनोमियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, और ये सीखेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। उससे पहले एक बार जो बेसिक डिवीजन होता है उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 173 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेटा 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा? 3 के टेबल को हम लेके जाएंगे 17 तक, तो 3 के टेबल में 17 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे कम आ जाएगा 15। तो 3 5 जा, अब जो 5 है वो चला गया आपका क्वोशेंट में, और अब इस क्वोशेंट की आपने मल्टीप्लाई कर दी 3 से, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ गया यहाँ से 2। अब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या तरीका रहेगा कि ऊपर से ये नेक्स्ट डिजिट उतार लिया हमने 3। अब 3 के टेबल में हमें ये चेक करना है कि 23 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो उससे जस्ट जो बिलो नंबर है वो हम लेके चलते हैं। तो 3 के टेबल में 23 ना आके 21 आ जाएगा, तो 3 7 जा 21, बच गया हमारे पास 2। इस तरीके से अब जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर डिविजर से छोटा है, तो इसको हम फाइनल रिमाइंडर बोल सकते हैं। ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया, और ये जो 57 है ये हमारा बन गया बेटा क्वोशेंट। तो ये सिंपल डिवीजन था। ऐसे ही अब हमें सीखना है डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखना है। पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स का ऐसा कलेक्शन जहां पर क्या हो, वेरिएबल की पावर हर बार एक होल नंबर हो। तो यहां पर अब दो पॉलिनोमियल लेके चलते हैं और उनको डिवाइड करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, वही लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें डिवाइड करना है बेटा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को, इसको हमें डिवाइड करना है बाय x प्लस 1। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि डिवाइड कीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को, किससे? बाय x प्लस 1। x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। तो बेटा आपने डिवीजन जो है, सिंपल डिवीजन आपको आता था, ये जो मेथड अपनाया था ना, कुछ वैसा ही मेथड हम अपना के चलेंगे यहाँ पर इन टू पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के लिए। तो दो पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड कर रहे थे, दो सिंपल नंबर्स को जब आप डिवाइड कर रहे थे, तो आपने ये देखा कि जो डिविजर है उसके टेबल में कहां पर आएगा 17 या उससे जस्ट जो कम नंबर है, उससे जरा सा जो कम नंबर है वो वाला, तो वो हमने देखा था। अब यहां पर बेटा इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो यहां पर सबसे पहला काम ये रहेगा कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे यहाँ पर इन सब में यहाँ पर पावर 1 मानी जाएगी, यहाँ पर 0 मानी जाएगी। ये 0 पॉलिनोमियल हो गया बेटा आपका। 0 पॉलिनोमियल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया नहीं था। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन्हें हम 0 पॉलिनोमियल बोल देते हैं, क्योंकि जो कोई भी कांस्टेंट टर्म 5 है तो उसके साथ लिख सकते हैं हम 5 × 1, और x की पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है। तो 5 × 1 5 आ जाएगा। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि 5 को लिख सकते हैं 5 × x की पावर 0। तो यहां पर डिग्री क्योंकि 0 है, डिग्री जो है वो 0 है, हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसको बोल देते हैं हम 0 पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 0 पॉलिनोमियल के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो मैं आपको डिवीजन के अंदर ये बता रहा था कि डिवाइड जब भी आप करेंगे तो डिवाइड करते वक्त सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में 0 पॉलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट टर्म। यानी कि पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे इनको। और यहां पर जो आपका डिवीजर है वहां पर भी क्या करेंगे, पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करेंगे। तो दोनों जगह पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर होना जरूरी है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी बात, अब हमें कोई टेबल तो आता नहीं, यहां पर कोई टेबल तो है नहीं कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें। आपको टेबल नहीं है ना, तो इसलिए अब ये देखेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि x³ बन जाए। अब कुछ बच्चों को पता चल गया कि सर x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा। जिनको पता नहीं चला उनके लिए कुछ स्टेप होते हैं बिल्कुल सिंपल से, कि यहां पर जो आपका डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म ऊपर और जो डिवीजर है उसकी फर्स्ट टर्म नीचे। तो x³ बाय x कर दिया, तो यहां से आ गया भाई बेस सेम, तो पावर
माइनस हो जाती हैं डिवाइड करते वक्त। तो बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। देखिए पिछली बार हमारा जो क्वेश्चन हम जो काम कर रहे थे उसमें क्वोशेंट बना था सबसे पहले 5, क्योंकि 3 के टेबल में 17 नहीं आता लेकिन 5 पर 15 आ जाता है जो उससे थोड़ा सा ही कम है। तो इसलिए हमने वहां पर क्या किया था बेटा, 5 पर भेज दिया था, 5 वहां पर क्वोशेंट में चला गया था। यहां पर अब क्वोशेंट में कौन चला जाएगा, यहां पर क्वोशेंट में चला जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे पहला क्वोशेंट जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया कि यहां से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ऊपर लिख ली और डिवीजर की फर्स्ट टर्म नीचे, यानी कि उनको डिवाइड किया। पूरा पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड करने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो फर्स्ट टर्म्स है दोनों की, डिविडेंड और डिवीजर की, उनको डिवाइड करके देखना है कि वहां पर कितना आया। तो यहां पर कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर। तो हम अब क्वोशेंट में किसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को। तो क्वोशेंट के अंदर हमारे पास लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, यहां पर क्या किया था, इस 5 की मल्टीप्लाई कर दी थी 3 से, तो यहां पर इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो भी हमारा डिवीजर है उससे। तो डिवीजर में 2 टर्म है, उन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की 1 से करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या किया था बेटा हमने यहाँ पर, जो 15 आ गया था, 3 5 15, उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पर माइनस कर लिया था, माइनस करके 2 बच गया था। तो यहां पर भी हम माइनस करेंगे और पॉलिनोमियल्स को माइनस कर रहे हैं तो बाद वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर दोनों ही पॉजिटिव थे, अब दोनों ही नेगेटिव बन जाएंगे, तो साइन चेंज हो गए। अब फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई और यहां से 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बच गया बेटा 2x स्क्वायर। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया है, x स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, तो मैंने आपको बताया है बार बार कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहां पर इसके साथ माना जाएगा 1 मानेंगे इसके साथ। अब एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर सेम है, कॉमन है, तो यहाँ 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 2। अब ऊपर से आ जाएगा बेटा 3x, ऊपर से आ गया हमारे पास 3x, और चाहे तो ऊपर से ले सकते हैं साथ में प्लस का 1। अब वही प्रोसेस दोबारा से आ जाएगी जो कि अब तक हमने की थी। सेम प्रोसेस को हम एक बार रिपीट करेंगे। क्या किया था, यहां से हमने बच गया था 2, ऊपर से उतार लिया था 3, उसके बाद 23 को देखा था कि 3 के टेबल में 23 कहां पहुंचता है, कौन से नंबर पे आता है, 1 पर आएगा, 2 पर, 3 पर, इस तरीके से हमने चेक किया। तो 23 तो नहीं आया, लेकिन उससे जस्ट जो कम था, थोड़ा सा जो कम था, वो नंबर आ गया था हमारा 21 और वो पहुंच गया था बेटा 7 पर। तो इसी तरीके से अब हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो हमारे पास क्या आया हुआ यहाँ पर 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे फिर से फर्स्ट टर्म से, यानी कि x से। तो x से डिवाइड किया तो यहाँ पर बेस सेम पावर घट गई, तो यहाँ पर 1 थी पावर, यहाँ पर 2, तो इस 2 में से 1 जाके वो पावर 1 बच गई ऊपर, या ये कहो कि x से स्क्वायर कैंसिल होके बच गया हमारे पास 2x। क्योंकि इस 2x के सामने कोई साइन नहीं है तो इस 2x को मानेंगे पॉजिटिव और यहां पर ऊपर लिख लेंगे क्वोशेंट के अंदर प्लस का 2x। अब फिर से वही प्रोसेस बेटा कि यहां पर जब 7 आया था तो इस 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था हमने, फिर माइनस किया था। यही काम अब करो कि जो 2x आया है आपका, इस 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू एक्स किया तो बन के आ गया आपका 2x स्क्वायर। कैसे आ गया बेटा, यहां पर कुछ नहीं तो माना जाएगा 1 इंटू 2, देखो अलग से कर देता हूं मैं, हमें 2x की मल्टीप्लाई करनी थी x प्लस 1 से, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 एज इट इज x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और 2x की 1 से की तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। तो बेटा यहां पर इनकी मल्टीप्लाई जो आई 2x की x प्लस 1 के साथ, वो बन के आ गई हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x। अभी साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन जब चेंज करेंगे तो दोनों पॉजिटिव फिर से दोनों नेगेटिव, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट। आप चेक करेंगे ना डिवीजन के अंदर कभी भी कितना ही डिवीजन लंबा चला जाए, फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा ही कैंसिल आउट होती आ जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी फिर से कैंसिल होगी और 3x में से 2x गया तो बच गया x, और ये बच गया था हमारा प्लस का 1। अभी भी ये डिवाइड और होगा, क्योंकि डिवाइड हम यहां पर सिंपल डिवीजन में डिवाइड करना हम तब बंद करते थे जब हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से क्या हो जाए, कम हो जाए,
यहां पर क्या चेक करेंगे पोलिनोमियल्स के अंदर? पोलिनोमियल्स के अंदर चेक करेंगे कि जो डिग्री है ना, यानी कि हाईएस्ट पावर है, जो रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर है वो कम रहनी चाहिए डिविजर की हाईएस्ट पावर से। यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है, वहां पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो अभी दोनों की पावर इक्वल है, तो इसलिए हमें एक बार आगे और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो वही बेटा सेम नंबर है तो 1 पे चला जाएगा, तो यहां आ गया प्लस का 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा x प्लस 1। अभी साइन चेंज और ये कैंसिल, हमारा जो रिमाइंडर है वो बच गया 0। तो बेटा हमने यहाँ पर सीखा कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड हम कैसे करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें और करने होंगे ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो तो उनका डाउट यहाँ से क्लियर हो। और बेटा बार बार बोलते रहते हैं कि जो डाउट्स हैं उनको लिया करो, बार बार आपसे पूछते रहते हैं ग्रुप के अंदर भी, वहाँ पर आप डाउट जो है ना बिल्कुल भी नहीं पूछते। और इस तरीके से पढ़ाना, देखो थोड़ा सा सिखाना चीज़ों को हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बेटा। तो आई होप कि अब की बार जब ये लेक्चर आप देखेंगे तो इसके बाद आप क्वेश्चन जो है जरूर पुट करेंगे, जो डाउट्स हैं उनको जरूर पूछेंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा इसके बाद, कि हम एक बार फिर से अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है अब की बार हमें x माइनस 1/2 से। थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन जब करेंगे तो सब चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। अगर आप चाहेंगे तो आराम से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। एक बार में ना समझ में आए 2 बार 3 बार 1000 बार पूछते रहे। तो बेटा सिंपल डिवीजन वाली बात दोबारा से बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन करना क्या होता है वो आपको पता है। हमें ये करना होता है कि पहले पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो इस क्वेश्चन में है ही मेंटेन, यहाँ पर तो यहाँ पर भी मेंटेन है, डिविजन के अंदर भी मेंटेन है, डिविडेंड सेम चल ही रहा है। तो बेटा जो है पहला काम हमारा ऑलरेडी यहाँ पर पूरा है। तो दूसरा काम क्या था कि ये चेक किया जाए कि क्वोशिएंट कितना आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म ऊपर, डिविजर की फर्स्ट टर्म नीचे। तो यहां से अब इनको सोल्व करेंगे, बेस सेम पावर माइनस होके बच गया x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर जो आया हमारे पास, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर आया, अब x स्क्वायर की इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो बेटा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/2। थोड़ा सा काम को ध्यान से करेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए इसमें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो प्रॉब्लम आती नहीं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बन के आ गया यहां से x³ माइनस 1/2 x स्क्वायर। x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इस x स्क्वायर की यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन के आया है हमारे पास x³ माइनस 1/2 x स्क्वायर। ये डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना होता है कि जो पावर्स है ना, सेम पावर्स को उनके नीचे लिखेंगे हम, यानी कि जो पावर 3 है उसके नीचे 3 वाली टर्म, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके नीचे स्क्वायर वाली, और कांस्टेंट है उसके नीचे कांस्टेंट, x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म। बाय चांस कोई टर्म अगर मिसिंग है तो उसको छोड़ देंगे, उसको पीछे लिख लेंगे हम। तो अभी यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस करना होता था, फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल। अब इन दोनों को सोल्व करना है बेटा। यहां पर आकर कुछ बच्चों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम यहां पर बात करेंगे कि बेटा हमें जो सोल्व करना है, देखो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस करना है हमें 3 प्लस 1/2, और दोनों के साथ क्या था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को निकाल लिया हमने कॉमन, उसको आगे लिखे या पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा मैं एक बार रिपीट करूं तो यहां पर था प्लस का 3, यहां पर था प्लस का 1/2। अब प्लस का 1/2 चेक होगा बेटा, जो पहले साइन था उसका अब कोई रोल नहीं होगा, जो नया साइन आ गया ना उसको देखेंगे हम, क्योंकि चेंज होने के बाद जो बन गया उसको चेक करना होता है, और चेंज होने के बाद क्या है प्लस, तो इसलिए यहां पर हमने लिया प्लस। अब 3 प्लस 1/2, अब 3 प्लस 1/2 करेंगे तो यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर फ्रैक्शन में है तो उनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेते हैं हम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया बेटा 2, और यहां पर आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 प्लस 1, साथ में चलेगा x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 7/2 x स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको यहाँ पर कि 7/2 x स्क्वायर, और ऊपर से उतार लिया हमने प्लस का 3x।
चाहे तो एक और नंबर है उसको भी ले ले साथ में प्लस का 1। अब आगे फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। क्या करेंगे हम, यही कि इसकी फर्स्ट टर्म ऊपर, डिविडेंड बन गया ना अभी हमारा, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ऊपर, डिविजर की फर्स्ट टर्म नीचे। तो 7/2 एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो यहां से अब x से ये स्क्वायर कैंसिल, बच के आ गया 7/2 एक्स। तो प्लस का है भाई, कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाएगा, तो प्लस 7/2 एक्स। अब इस 7/2 एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो ये बन के आएगा आपका 7/2 एज इट इज, और x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 7/2 एक्स की मल्टीप्लाई -1/2 से करनी है, रफ वर्क ले लो। 7/2 एक्स की मल्टीप्लाई आप करना चाह रहे हैं -1/2 से। बेटा बिल्कुल बेसिक लेके चलो, सीखने की नियत रखो और बिल्कुल बेसिक्स पर काम करेंगे तो आपको इजीली ये चीजें होती चली जाएंगी। यहां पर अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते वक्त एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट आएगा आपका नेगेटिव। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। तो यहाँ पर 7 × 1 हो जाएगा आपका 7 और 2 2 हो जाएगा बेटा आपका 4, और ऊपर ही था x तो ऊपर ही आ जाएगा x। तो यहाँ आ गया आपका माइनस का 7/4 x प्लस में सॉरी यहाँ तक ही आया था मल्टीप्लाई करके। तो अब क्या करेंगे भाई, साइन चेंज, ये कैंसिल होना ही है, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट होती चलेगी। और अब जो हम देख पा रहे हैं वो है प्लस और प्लस, माइनस जो था उसका कोई रोल अब नहीं है, जो साइन चेंज होके आ गया अब उसको देखते हैं हम हमेशा। पहले क्या था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अब कैसा है उसकी वैल्यू होती है। बेटा 8 तक आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अगर आप पढ़ाई में डील कर रहे हैं, अब ये सोचे कि अब तो जैसे ना कि स्कूल खोलेंगे तभी पढ़ना शुरू करेंगे, तो बेटा उन बातों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि आप बहुत पीछे रह जाएंगे इस तरीके से। सभी स्कूल्स का काम जो है ना वो स्टार्ट हो रखा है, और आप भी अच्छे से अपना काम स्टार्ट कर दें। तो इसलिए वैल्यू होती है आज की, कि आज आप कैसा काम कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माइनस था इसकी कोई वैल्यू अब नहीं है, अब वैल्यू किसकी है, प्लस की। तो यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और 3 में ऐड करना है 7/4 एक्स। रफ वर्क करेंगे, 3 + 7/4। रफ वर्क जितना ज़्यादा करें उतना ही बेटर है, क्योंकि बेसिक्स कमजोर हैं, तो रफ वर्क आपको बहुत हेल्प करेगा। एलसीएम आ गया बेटा 4, और ऊपर आ जाएगा 4 3 12 + 7 यानी कि 19/4। तो हमारे पास यहां से आ गया 19/4। ये तो पता चल ही गया होगा कि जो x है वो दोनों में कॉमन है, तो ऐड करते वक्त जैसे हमने यहां पर किया था कि इनको ऐड कर यहां पर ऐड कर रहे थे ना बेटा, यहां पर, तो इन दोनों में से क्या कर लिया था हमने, जब यहां पर ऐड कर रहे थे तो x स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया था। ऐसे ही यहां पर जब इनको ऐड करेंगे तो x को कॉमन निकाल के बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया। कोफिशिएंट्स आपको पता होगा, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, कि वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर 3 और 7/4 थे हमारे पास, उनको सोल्व किया तो बन के आया 19/4 प्लस का 1। अभी इसकी डिग्री जो है 1, इसकी डिग्री जो है वो भी 1, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करेंगे तो मेथड वही रहेगा कि भाई डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ऊपर और डिविजर की फर्स्ट टर्म नीचे। तो अब डिविडेंड का काम कर रहा है 19/4 x + 1। अब इसको डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट टर्म से, सॉरी +1 नहीं लेंगे, फर्स्ट टर्म लेते थे खाली, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाई x। तो x से x कैंसिल, बच के आ गया 19/4। जिन बच्चों को पता जल्दी चल जाता है उनको हर बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपकी जो है ना हटती चली जाएंगी यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 19/4। तो 19/4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 19/4x, और 19/4 की -1/2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 19/4 × -1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 19, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे आ गया 8, तो -19/8। अब सभी के साइन चेंज, ये कैंसिल, और यहां से प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। अब इनको ऐड करना है, ऐड करना है आपको 1 + 19/8 को। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 8 + 19
यानी कि 27/8। 16 क्या आ गया बेटा 27/8, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, क्योंकि अब इसकी डिग्री 0 है और पहले जो डिवीजन है उसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री जैसे ही कम होगी तो ये बन गया आपका रिमाइंडर, और जो ऊपर आ गया ये हमारा जो है ये हो गया क्वोशिएंट। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को हम करते चलेंगे अभी। चलिए थर्ड पार्ट भी करा देते हैं। थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे बेटा, खाली एक्स से डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए, वो आप कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, तो उसको मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको डिवाइड करना है बेटा x प्लस पाई से। ये पाई जो है ये आपके लिए ना कोई मुसीबत होता नहीं, बस इसको देखकर आप वैसे ही हवा बना लेते हैं कि पाई आ गया तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल होता है बेटा, और अभी आप देखेंगे तो हम इनको इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना मेथड तो वही रहने वाला है, बेसिक्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते किसी भी चीज़ के। आपने देखा कि जो आपने सेकंड थर्ड क्लास में डिवीजन सीख लिया था और पहले सीख लिया था जो डिवीजन, उसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा बेसिक्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते, बेसिक्स तो सेम ही रहते हैं, बस खाली जो है ना आगे उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे अब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं, पहले सिंपल नंबर्स को डिवाइड करते थे। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स है, अगर आप डिवाइड करोगे रफ वर्क में जाके तो एक्स क्यूब बाय एक्स आपका बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्वोशिएंट में गया एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन गया बेटा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन के आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। फिर आपने सीखा था साइन चेंज करना, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट होगी। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर तो आ गया बेटा कॉमन, ये बाकी क्वेश्चन से काफी इजी रहेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो। यहां से दोनों में से एक्स स्क्वायर तो आ गया कॉमन। आगे यहां पर है आपके पास 3, और साइन कौन सा लेंगे हम, जो पहले था वो या जो अब आ गया वो? जो साइन अब आ गया, अब कैसा पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है, यानी कि अब जो साइन है वो माइनस का है तो माइनस का लेंगे। ऊपर से आ गया हमारे पास प्लस का 3x प्लस का 1। अब फिर से वही मेथड बेटा कि इसको डिवाइड करेंगे हम x से। आपको सिंपल पता भी चल रहा होगा कि 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहां से कैंसिल होके आ गया आपके पास प्लस 3 माइनस पाई इंटू एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3 माइनस पाई इंटू एक्स क्या बन जाएगा, ये वाला x और ये वाला x बन गया x का स्क्वायर। और अब पाई इंटू करेंगे, ये सारा पाई की मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस पाई इंटू एक्स से। कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। बेटा देखो पाई की पावर 1, यहां पर भी 1, तो बेस सेम पावर ऐड होकर कितनी होगी पाई का स्क्वायर, और साथ में चल रहा था x। तो x वाली टर्म के नीचे लिख सकते हैं x वाली टर्म को 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, और साथ में था x। ये जो +1 है इसको थोड़ा सा बाद में लिख लें। अभी क्या करेंगे, सभी के साइन चेंज, तो फर्स्ट टर्म फिर से कैंसिल। अब जो है इन दोनों टर्म्स को जब आप देख रहे हैं तो दोनों में x आया है तो x ले लिया कॉमन। थोड़ा सा केयरफुल रहे इस कैलकुलेशंस के अंदर। तो अब देखो 3 तो है वो एज इट इज, और अब इसका इस सारे का साइन हो गया नेगेटिव। सारे का साइन नेगेटिव है तो सभी के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर जो 3 पाई है प्लस का था तो अब माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 पाई। और ये जो पाई स्क्वायर था ये माइनस का था तो माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होके प्लस, तो प्लस का पाई स्क्वायर, और ऊपर से आ गया प्लस का 1। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद प्रोसेस तो वही रहनी होती है कि इसको डिवाइड कर लेंगे हम x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और क्वोशिएंट में आ जाएगा हमारे पास 3
माइनस 3 पाई और प्लस में पाई का स्क्वायर, प्लस में पाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास क्वोशेंट में अभी। तो अब इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे x की, तो साथ में x लग जाएगा खाली, तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई का स्क्वायर, साथ में लग गया आपके पास में x। और अब इसकी मल्टीप्लाई आपको पाई से करनी है, तो बेटा पाई की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 पाई बन जाएगा, पाई से करेंगे इसको तो माइनस का 3 पाई का स्क्वायर, और इसकी पाई से करेंगे तो पाई का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अभी फिर से साइन चेंज सभी के, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये वाले टर्म कैंसिल आउट। अब फिर से वही काम, सभी के बाद वालों के साइन चेंज कर रखे हमने, तो कर लेते हैं उसको। यानी कि 1 तो एज इट इज माइनस का 3 पाई और प्लस का 3 पाई का स्क्वायर और माइनस का पाई का क्यूब, ये जो बेटा ये आ गया आपका आंसर। 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस का पाई क्यूब, ये बेटा आ गया आपका रिमाइंडर। और ये ऊपर जो था ये आ गया आपका क्वोशेंट। तो आई होप कि डिवाइड करने में वो आपको ज्यादा परेशानी आएगी नहीं, वो आप इजीली कर पाएंगे। इसका एक नेक्स्ट पार्ट है 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है अगली बार। तो जो 5 प्लस 2x से जब आप डिवाइड करेंगे ना बेटा, उसने क्या कहा कि डिवाइड कीजिए आप 5 प्लस 2x से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो पहला काम क्या करना चाहिए आपको, पहला काम आपको यह करना चाहिए कि जो डिवीजर है उसको हम डिक्रीजिंग पावर्स में लिख लें। डिवीजर को हम डिक्रीजिंग पावर्स में लिख लेंगे भाई सबसे पहले, कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हम लिख लेंगे उसको। तो सबसे पहले कौन से आ जाएगा यहां पर 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 5, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और फिर अब यहां से डिवाइड करेंगे तो आपको आगे का काम तो आता ही है। फिर भी एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या करेंगे भाई। सबसे पहले फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 2x, x से गया तो बच गया स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बाय 2 यानी कि 1/2। तो ये आ गया आपका बेटा 1/2 x स्क्वायर। तो यहां से आया आपका 1/2 x स्क्वायर, क्वोशेंट में चला जाएगा, ये क्वोशेंट में आ जाएगा आपका 1/2 x स्क्वायर। और 1/2 x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अब 2x से करेंगे, 1/2 x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अब करनी किससे है बेटा, डिवीजर से। डिवीजर में दो चीजें हैं, 2x प्लस का 5, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो इस नंबर की 2x से मल्टीप्लाई की तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x स्क्वायर इंटू x बन जाएगा आपका x क्यूब। और इस नंबर की मल्टीप्लाई जब 5 से की तो हमारे पास आ गया बेटा 5/2 x स्क्वायर। तो अब इसको लिख लेते हैं बेटा, जो पावर्स हैं उसी के हिसाब से। सबसे पहले पावर बड़ी आएगी, तो यहां पर x क्यूब वाली टर्म के नीचे x क्यूब वाली टर्म। तरीका एक बार फिर बता दूं मैं, क्या रहता था हमारा तरीका कि क्या करते थे कि सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखेंगे। यहां पर जैसे 5 प्लस 2x था तो हमने जो है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, सबसे पहले बड़ी पावर को लिखा। फिर क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि कहां पर जाएगा, कितने पर जाएगा, क्वोशेंट में क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ऊपर, डिवीजर की फर्स्ट टर्म नीचे। हमने किया वो काम और हमारे पास आया हाफ एक्स स्क्वायर। तो हाफ एक्स स्क्वायर का जो क्वोशेंट आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर से, तो डिवीजर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आया उसको अब हम डिविडेंड के नीचे लिख रहे हैं और उसके बाद करते थे बेटा माइनस। तो प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर। अब सभी के साइन चेंज कर देते हैं तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो देखो बेटा कॉमन आ गया। अब आपको क्या करना था बेटा, एक बार डिटेल में बता दूं, 3x स्क्वायर माइनस का 5/2 एक्स स्क्वायर, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी थी। तो बेटा पहली बात तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, उसको आगे लिख लें या पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो बचा आपके पास 3 माइनस 5/2। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको माइनस करने का वही तरीका, वही फ्रैक्शन वाले हैं तो एलसीएम ले लेंगे 6 माइनस 5, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो एक्स स्क्वायर तो है ही, साथ में क्या आ जाएगा 1/2, तो उसको हम कोफिशिएंट है तो उसको आगे लिख सकते हैं। अब बेटा अब ये होता है कि ऊपर से उतार लिया हमने 3x, अब 3x उतार लिया तो क्या करेंगे, फिर से वही डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितने पे जाएगा। तो यहां पर अब ऊपर आ जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2x। तो यहां पर कैसे होगा बेटा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा। ये न्यूमरेटर जो है आपका वो p/q में था, तो डिनोमिनेटर खाली एक ही टर्म आई थी उसके अंदर, तो उसको p/q में बनाने के लिए हमने 1 लिख लिया। और अब इसको सोल्व करें तो न्यूमरेटर जो है उसमें है हाफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर माना जाएगा, आपको पता होगा, और यहां से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो बन जाएगा 1/2x। और अब इस x से ये स्क्वायर कैंसिल, बच गया हमारे पास 1 × 1 1, 2 × 2 हो गया 4, और ऊपर आ गया x। तो बेटा कितना आया 1/4x। अब इस 1/4x को लिख लेंगे आप क्वोशेंट में 1/4x। अब इस 1/4x की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई। वन बाई फोर एक्स की ये जो आया है ना हमारा क्वोशेंट, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम डिवीजर से, यानी कि 2x + 5 से। तो 1/4x की मल्टीप्लाई आप 2x से करेंगे, तो 2 से कैंसिल होके आ गया बेटा आपके पास नीचे 2, और x × x बन गया आपका x² प्लस 5 से करेंगे तो 5/4x। समझ आ रहा होगा शायद। मैं फिर कह रहा हूं कोई भी बात ना समझ में आए तो उस बात को आप जरूर से जरूर पूछ लेंगे बेटा, व्हाट्सएप करके आप मेरे को पूछ लेंगे, ग्रुप में बता देंगे आप उस बात को। तो यहां से आ गया आपके पास में कितना 1/2x² प्लस 5/4x। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा सब। यहां से फिर से x कॉमन ले लेंगे और 3 में से माइनस करना है 5/4, 3 - 5/4। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 12 - 5 यानी कि 7/4। तो इसको इसमें से माइनस किया तो बन के आया था 7/4। ऊपर बच गया था 1, तो ऊपर से 1 उतार लिया। अभी भी डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 वहां भी डिग्री 1, जब जब डिग्री सेम होगी तभी भी डिवाइड होगा। जब डिग्री कम रह जाएगी ना रिमाइंडर की डिवीजर से, तब हम डिवाइड करना बंद करते हैं, अदरवाइज हमें प्रोसेस कंटिन्यू करनी ही पड़ती है। तो अभी क्या आ जाएगा, ये डिवीजर सॉरी ये डिविडेंड का काम करेगा वो डिवीजर। तो 7/4x इसकी फर्स्ट टर्म, वहां से फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास 2x, तो डिवाइड में आ जाएगा 2x, फिर से वही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 7/4x मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 1/2x, x से x कैंसिल, और ये आ गया आपका 7/4 × 8। तो क्वोशेंट में चला गया भाई 7/8। अब 7/8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8 × 2x कर देते हैं, तो 7/8 × 2x कैंसिल किया तो 4 आ गया, बन के कितना आ गया 7/4x। और ये तो हर बार बेटा सेम आएगा ही आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट होनी ही होती है। तो 7/4x, और अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, जो 7/8 आया हुआ था हमारा क्वोशेंट, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब 5 से। इस 7/8 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी थी, फर्स्ट नंबर से की तो हमारा आ गया था 7/4x। अब 7/8 की 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, 35/8 आ गया। अब फिर से वही प्रोसेस की साइन सभी के चेंज, कैंसिल आउट, और अब इनको माइनस करना है 1 - 35/8। और अगर आपने डिवीजन सीख लिया ना टू पॉलिनोमियल्स का, तो आपने बेटा ये मानो कि बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि डिवीजन जो है एक आमतौर पर बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बेसिक्स का काफ़ी सारा यूज हो रहा है। कैलकुलेशंस आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं,
तो इसलिए एक बार डिवीजन सीख लिया तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको ये चीज़ें जो है ना इजीली आगे आप कर पाएंगे, ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं फिर आपको। तो एलसीएम ले लिया बेटा 8 - 35 और ये आ जाएगा -27/8। तो यहाँ आ गया -27/8, ये हमारा आंसर हो जाता है -27/8। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से दो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने सीखा। इसके अलावा मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम भी सिखाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल तो एक बार अपना डिवीजन सीख लें अच्छे से, क्योंकि डिवीजन आपका 10th क्लास में भी काम आएगा, 11th में, 12th में, हर जगह आपको काम आने वाला है। तो डिवीजन ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है हमारा, तो इसको आप अच्छे से सीखते हुए चलें। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे हम तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा। और सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। ये कह रहा है कि इस नंबर को, ये जो नंबर है इसको डिवाइड किया गया है x - a से, और फाइंड द रिमाइंडर, उसके बाद क्या निकालना आपको, रिमाइंडर। एक बार मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड है हमारा उसी से सिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसका रिमाइंडर थ्योरम की, वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं पहले हम किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अब तक चलता आ रहा था। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और मैं इसको करा देता हूं, अगर दिक्कत आए तो फिर यहां से आप चेक कर लेना। तो क्या हो जाएगा बेटा, x³ को x से डिवाइड किया, अब की बार सीधा करेंगे, x² पे जाएगा तो x² की x से मल्टीप्लाई, x² की -a से, बहुत स्पीडली हो जाएगा अब की बार हमारा, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। ये माइनस प्लस बेटा माइनस हो जाएगा और कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 0 बन गया ना, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया। और फिर उतार लिया हमने 6x - a। अब डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, बचेगा हमारे पास 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6x - 6a। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल, और यहां से अब देखो बेटा प्लस का 6a है, प्लस का माना जाएगा, चेंज होने के बाद जो आया वो साइन हम चेक करते हैं। तो 6a में से a गया तो बच के आया हमारे पास 5a, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो सिंपल ही था, आपने देख लिया होगा ये भी। चलिए इसी क्वेश्चन का एक तरीका और देखते हैं। अब आती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। आप चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स आप उसको पहले सीखेंगे, पहले टू पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे, उसके बाद जो है ना आप रिमाइंडर थ्योरम की तरफ चलना, क्योंकि दोनों ही कंसेप्ट सीखने बेटा में, रिमाइंडर थ्योरम भी और टू पॉलिनोमियल्स का डिवीजन भी। एक क्वेश्चन डिवीजन का हमारा पक्का आता है तो उसको आप जरूर सीख के चलें। अब रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बेटा आपको ये देखना होता है कि डिवीजर कौन है। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि डिवीजर कौन है। डिवीजर है आपका x - a। अब जो क्वेश्चन हमने सेकंड किया है, इस सेकंड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि x - a हमारा डिवीजर था, तो जो x - a डिवीजर है, तो बेटा x के साथ जो नंबर है उसका हम अपोजिट साइन ले लेंगे। अब -a है तो इसको लेके चलेंगे +a। अगर ये होता है x - 5 तो लेके चलते +5, x + 7 होता तो लेके चलते -7। x के साथ जितना भी आया है उसका हमें अपोजिट लेके चलना होता है, और नहीं पता चले तो आप उस नंबर को = 0 रख दो, वहां से जो x की वैल्यू आए वो निकाल लो। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा, a। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं आप कर ही लेना इस काम को कि पुट डिवीजर = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा। जो आपका डिवीजर था, डिविडेंड था, जो आपका क्या था, डिविडेंड। डिविडेंड क्या था बेटा आपका, x³ - ax² + 6x - a।
ये जो डिविडेंड था हमारा, इसको डिवाइड कर रहे थे x माइनस ए से, तो x माइनस ए से हमें एक नंबर मिल गई थी, x की वैल्यू मिल गई थी a। अब ये जो नंबर आया था ना, ये हम पुट कर देंगे इस डिविडेंड के अंदर, और जो सोल्व होकर लास्ट में आंसर आया वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि पहला काम आप डिविजर को इक्वल टू 0 रखो, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो आपकी x की वैल्यू आ गई उस वैल्यू को क्या करें, जो आपका डिविडेंड था उसके अंदर पुट कर दें। तो डिविडेंड को आप चाहें तो पहले px या gx या इस तरीके से कोई भी नाम रख लें। तो मान लीजिए ये पॉलिनोमियल जो है इसको हमने px बोल दिया, तो अब px के अंदर x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, वो रखेंगे जो डिविजर को 0 के इक्वल रखने से आया था, यहां से आया था बेटा a। तो x की वैल्यू a पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा pa इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर। देखो बेटा a के प्लेस पर a, और x का काम कौन कर रहा है, अब a कर रहा है, तो जहां पर x वहां पर a। यहां पर 6x है तो क्या बन जाएगा 6 है। अब देखिए a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर, बेस सेम पावर जुड़ के आ गई a क्यूब प्लस का 6a माइनस का a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, और 6a में से a गया तो बच के आ गया बेटा 5a। पहले कितना आया था, पहले भी 5a आया था, अभी भी कितना आ गया 5a। तो रिजल्ट तो सेम आएगा। ये आपका जो है लॉन्ग डिवीजन था, और नीचे आपने क्या सीखा, रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि चेक वेदर 7 + 3x, चेक करना है कि 7 + 3x जो है ये एक फैक्टर है या नहीं है। ये आपको चेक करना है। किसका फैक्टर बेटा, 3x³ प्लस 7x का। इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका फैक्टर तब बनेगा जब डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि जो 2 है वो 2 जो है वो 18 का एक फैक्टर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यस सर 2 इज ए फैक्टर ऑफ 18 बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 18 by 2 वी गेट रिमाइंडर 0। तो इसलिए बेटा जब भी हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वो जो जिससे डिवाइड किया था वो डिविडेंड का एक फैक्टर है। और यहां पर हमें कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना होता है, अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो जो आपका जो डिविजर है, डिविजर था आपका 7 + 3x इक्वल टू 0 रख देंगे इसको। अभी क्या सिखाया था मैंने आपको कि डिविजर को इक्वल टू 0 रखेंगे। डिविजर कौन था देख ले, आप पिछले क्वेश्चन से चेक कर सकते हैं कि डिविजर हमारा था x माइनस ए, तो वहां से देख सकते हैं आप कि जो डिविजर था उसको इक्वल टू 0 और वहां से x की वैल्यू आई। तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उसको हटाएंगे जो दूर होगा x से। x से दूर यहां पर था 7, ये 7 वहां जाके हो गया बेटा आपका माइनस का, ये मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, बेसिक ख्याल की, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको ये चेक करना है कि जिस टर्म को आप राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं उसका लेफ्ट में जो बची हुई टर्म है उसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे अभी हम 3 को लेके गए तो 3 यहां पर बचने वाला कौन था x, तो इस x के साथ 3 था मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई था तो वहां पर जाके मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो वहां जाके हो गया बेटा डिवाइड। अगर यहां डिवाइड होता तो वहां हो जाता मल्टीप्लाई। यहां प्लस था, देखो बचा कौन था 3x बच गया था बेटा, तो यहां पर कौन था पहले 7, ये 3x के साथ प्लस था तो वहां जाके हो गया था माइनस। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। यहां पर आपको x की वैल्यू मिल गई -7/3। मैंने आपको बताया कि जो x की वैल्यू आती है उसको आप क्या करेंगे, जो डिविडेंड है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर दिया। डिविडेंड आपका कौन था, उसको px नाम दे दो पहले, तो px हो गया आपका 3x³ प्लस का 7x। अब डिवाइड कर रहे हैं हम इसको माइनस के 7/3 से, तो 3 इंटू -7/3 का क्यूब और प्लस 7 इंटू -7/3 सोल्व कर लेते हैं। 7 का क्यूब होता है कितना, क्यूब तो बेटा आप याद कर ही लो, कम से कम 10 तक, और ज्यादा जितना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। कम से कम 10 तक जरूर क्यूब याद कर देंगे आप इनके। तो 3 एज इट इज, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, 7 का क्यूब हो गया 343,
3 का क्यूब हो जाएगा 27, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। अगर अलग अलग साइन है तो साइन आएगा माइनस का, एक जैसे साइन है तो आएगा प्लस का। तो यहां पर आ गया माइनस 7 7 से 49/3। अब 3 से कैंसिल किया तो 9 आ गया। ये हो गया आपका माइनस का 343/9 और माइनस का 49/3। कैलकुलेशंस रहेगी बेटा, एलसीएम ले लेना, 3 आ गया, माइनस का 343 और डिवाइड किया तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, और जो कैलकुलेशंस वर्क है वो आप इसको पूरा कर लेना। इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे, जो डाउट्स है उनको जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।